मैं हूं अल्ताफ़ और आपका हमारे चैनल आई हेट कोडिंग में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे जावा में हम ओवरलोडिंग अचीव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उप्स के कॉन्सेप्ट के वीडियो में। मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है कि जिससे हम एक सिंगल एंटिटी जो होता है वो मल्टीपल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जिससे हमारे पास क्या फ़ायदा क्या होता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस कि जैसे अगर मेरे घर में एक डॉगी है, अगर वो डॉगी जो है डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करने का मतलब है कभी वो प्यार में भुगता है, कभी गुस्से में भुगता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट भुगने का जो बोलने का जो उसका बिहेवियर है उससे वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म डॉगी से निकाल दूँ तो उसमें क्या होगा कि एक डॉगी एक बिहेवियर। तो मेरे घर में अगर एक डॉगी चाहिए सारे बिहेवियर के लिए तो मेरे पास नंबर ऑफ डॉगीज बहुत सारे हो जाएंगे जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के हेल्प से हमारे पास क्या हो रहा है कि उनकी नंबर्स कम हो जा रहे हैं, एक हो जा रहा है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जा रही है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम जावा में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो डॉगी है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो तरह के कंटेंट हैं, एक एट्रीब्यूट और एक बिहेवियर है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दिखाने का जो उसका तरीका है, वो विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर बिहेवियर के हेल्प से वो डिफरेंट फॉर्म को दिखा पा रहा है। दैट मीन्स हमारे जावा में जो क्लास होते हैं, बिहेवियर जो क्लास में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड। दैट मीन्स हमारे पास जो रियल लाइफ में जो एक डॉगी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। तो हम जावा में भी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो मेथड के हेल्प से अचीव करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देख लिया कि रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास जावा में भी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत होगी। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको सिर्फ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट की जो बाइंडिंग होती है मेथड के साथ वो कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो जाता है। हमारा कंपाइलर जो है वो जब हम कोड को कंपाइल करते हैं ठीक उसी टाइम ही हमारा डिसीजन हो जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है किस किस मेथड से बाइंड करेगा। तो ये जो बाइंडिंग है कंपाइल टाइम हो रही है, इसलिए हम इसे कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहते हैं, या फिर हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि ये स्टैटिकली बाइंड कर रहा है, या फिर हम इसे अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। दैट मीन्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जावा में अचीव करते हैं कैसे? तो हमारे पास जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग को समझने के पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मेथड के प्रोटोटाइप क्या होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो सिंटेक्स होता है मेथड का उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो मेथड जब हम कोई भी मेथड जावा में जब डिफाइन करते हैं तो ये हमारा बेसिक प्रोटोटाइप है जिसको हम स्पेसिफाई करके हम किसी भी मेथड को डिफाइन करते हैं। इसमें जो है एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो पार्ट है ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो जावा अपने तरफ से एक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करता है जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कहते हैं।
सेकेंड जो पैरामीटर है प्रोटोटाइप का पार्ट जो है वो है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जैसे स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, ये जो एक्सेस मॉडिफायर है ये पार्ट हमारा ऑप्शनल होता है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हम यूज़ कर भी सकते हैं या फिर यूज़ नहीं भी कर सकते। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज मैंडेटरी है। अगर हम अपने मेथड से कुछ रिटर्न करवा रहे हैं देन हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं। अगर हम इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं तो हमें वॉइड लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास मेथड नेम होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि मेथड जो है किस तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पैरामीटर। पैरामीटर में अगर कोई मेथड जो है कुछ आर्गुमेंट ले रहा है तो उसके लिए हम पैरामीटर में डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप और साथ में वेरिएबल का नेम। अगर एक से ज़्यादा होता है देन वी नीड टू स्पेसिफाई देम सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये हमारे पास मेथड का प्रोटोटाइप होता है। यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में हमें इसकी ज़रूरत होने वाली है। तो मेथड ओवरलोडिंग में जो है हमारे पास जो है ये मेथड नेम और पैरामीटर, यही दो पार्ट जो है मेन रोल प्ले करने वाले हैं। और इसमें जो पैरामीटर होता है, मेथड का जो पैरामीटर होता है उसी को हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द मेथड। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है क्योंकि यही सारे टर्म जो है हम ओवरलोडिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेथड ओवरलोडिंग में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं। एक तो मेथड नेम होता है, दूसरा जो होता है वो उनके पैरामीटर होते हैं, मेथड के पैरामीटर। इस मेथड के पैरामीटर को ही हम सिग्नेचर ऑफ द मेथड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट। अब इसके पहले मैं आपको डिफरेंट वे मेथड ओवरलोडिंग को देखने के पहले मैं थोड़ा सा इसे डिफाइन कर देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना सकते हैं विद द सेम नेम। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, एक क्लास में अगर हम एक से अधिक मेथड बनाते हैं जिनका नाम सेम हो लेकिन वो सारे मेथड अपने आप में डिफ्रेंशिएट होते हो, अलग अलग होते हो बेस्ड ऑन द सिग्नेचर ऑफ द मेथड, बेस्ड ऑन कि हम उसके पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर क्लास में मल्टीपल मेथड विथ सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट सिग्नेचर हो तो उन मेथड को हम ओवरलोडेड कहेंगे, ओवरलोडेड मेथड कहेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट जो होगा वो कहलाएगा ओवरलोडिंग। तो हम एक मतलब मल्टीपल मेथड को हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका है कि हम उसमें जो हम लोग मेथड डिफाइन करेंगे एक से अधिक उन सारे का जो पैरामीटर हो उनका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा, उनका नंबर ऑफ पैरामीटर हम डिफरेंट रख सकते हैं। तीसरा, हम उनका सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर हम डिफरेंस कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें टाइप प्रमोशन का बहुत अच्छा रोल होता है, जिसमें टाइप प्रमोशन से हमें एम्बिग्विटी आने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए हमें टाइप प्रमोशन जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप प्रमोशन होता है क्या है कि जैसे हम अगर कोई मेथड में हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन किया और वो स्पेसिफिक डेटा टाइप हमारे क्लास के अंदर मेथड के सिग्नेचर में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जावा का जो डेटा टाइप जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने डेटा टाइप को प्रोमोट करके आगे बढ़ाकर क्या करता है, फाइंड आउट करने का करता है मैचिंग। अगर वो एग्जैक्ट सेम डेटा टाइप का अगर कोई मेथड नहीं मिल रहा होता है तो उसमें जावा इंटरनली उसके टाइप को आगे की ओर अपने बड़े से बड़े डेटा टाइप में प्रमोट करके मैचिंग करने का कोशिश करता है। अगर वो प्रमोट करके भी अगर मैच कर जाता है तब वो उस मेथड को कॉल करेगा। तो ये टाइप प्रमोशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाइट जो है शॉर्ट में प्रमोट होता है। शॉर्ट जो है इंट में, कैर जो होता है वो भी इंट में होता है, और इंट जो होता है वो लॉन्ग में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है और डबल में भी हो सकता है। और लॉन्ग जो होता है वो फ्लोट में होता है या फिर डबल में, और फ्लोट डबल में होता है। लेकिन इनकी प्योरिटी है तो सबसे पहले जो इंट है अपने आप को लॉन्ग में प्रमोट करके फाइंड आउट करेगा मैचिंग के लिए,
उसके बाद फ्लोट में प्रमोट करेगा। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो फिर वो डबल में प्रमोट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कोई वैसा मेथड जिसमें जो पैरामीटर है वो डबल टाइप में। ठीक उसी तरीके से लॉन्ग जो है वो सबसे पहले फ्लोट में प्रमोट करता है, फिर डबल में, और फ्लोट जो है फिर डबल में। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेथड ओवरलोडिंग के बहुत सारे सिनेरियो हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास सिनेरियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड बनाने वाले हैं, एक से अधिक मेथड बनाने वाले हैं, जिसमें उनके नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम रखने वाले हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर मतलब हर एक मेथड में मैं पैरामीटर सेम रखूँगा, नंबर ऑफ सब में एक एक पैरामीटर रखूँगा, लेकिन उनका डेटा टाइप डिफरेंस होगा। जैसे मैंने एक क्लास बनाया ओवरलोडिंग डेमो, जिसमें एक प्रिंट मेथड मैंने डिफाइन किया। इस प्रिंट मेथड में मैंने एक ही पैरामीटर दिया है इंटीजर टाइप का, फिर सेम नेम का मैंने एक और बनाया है प्रिंट, और दूसरा नाम मैंने दिया है फ्लोट। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इनका सब में एक एक ही पैरामीटर हमने डिफाइन किया है, और इन सब के डेटा टाइप डिफरेंस है। तो दिस इज अ वे टू अचीव ओवरलोडिंग। तो हम लोग यहाँ पे ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर हमने तीन मेथड बनाए, दो मेथड फिलहाल बनाए मैंने, एक को कमेंट कर रखा है, जिसमें दोनों का नेम सेम है। और मैंने बताया है कि ओवरलोडिंग में इसके एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर और रिटर्न टाइप, इनका कोई रोल नहीं होता है। तो मैं अगर इसको चेंज भी कर दूं तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेथड का नेम एंड उसके सिग्नेचर, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रिंट मेथड हैं जिनका पैरामीटर एक है इंटीजर टाइप का, एक है फ्लोट टाइप का। दैट मीन्स इन दोनों के सिग्नेचर डिफरेंट है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने सीएमडी को ओपन कर लिया है। इस सीएमडी में सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो वन को मैं पहले कंपाइल करता हूँ, जावा सी, देन आफ्टर मैथ फाइल का नेम दैट इज सिनेरियो वन। तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब मुझे रन करना है। रन करने के लिए इसके मेन क्लास का नाम है डेमो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा रन हो रहा है। इसको मैं आपको मेन मेथड को बताना भूल गया। मेन मेथड में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें एक में मैंने इंटीजर वैल्यू दिया है, दूसरे में फ्लोट, और तीसरे में मैंने कैरेक्टर दिया है। तो अब यहाँ पे जो है टाइप प्रमोशन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कैरेक्टर टाइप का, लेकिन अगर आप मेरे कोड में देखें तो हमारे पास कैरेक्टर टाइप का जो मेथड है वो कमेंट किया हुआ है। हमारे पास फिलहाल दो मेथड है, इंटीजर और फ्लोट। तो मैंने बताया था कैरेक्टर टाइप जो होता है वो इम्प्लीसिटली अपने आप को प्रमोट करता है इंटीजर टाइप में। यानी जब मैं कैरेक्टर टाइप को कॉल करूँगा तो ये जो है इसके मेथड को अगर नहीं मिलेगा इसका स्पेसिफिक सेम डेटा टाइप, तो वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है इंटीजर में, और इंटीजर में प्रमोट करने के बाद ये इसको कॉल कर रहा है। तो आप इसके आउटपुट को देख सकते हैं कि सबसे पहले इंटीजर कॉल हुआ है, फिर फ्लोट, फिर ये इंटीजर हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है कैरेक्टर के लिए नहीं है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो सेम मैचिंग मेरा मिल जाएगा, दैट मीन्स कैरेक्टर टाइप का। इस सिनेरियो में हमारा जो आउटपुट होना चाहिए, इंटीजर के लिए इंटीजर वाले होने चाहिए कॉल, फ्लोट के लिए फ्लोट, एंड कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर। तो चलिए इसको एक बार कंपाइल करके फिर से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर वाले का मैचिंग मिल गया है, इसमें टाइप प्रमोशन करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये कैरेक्टर वाले को ही रन कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू अचीव ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मैंने ओवरलोडिंग कैसे अचीव किया है, सिर्फ डेटा टाइप को डिफरेंट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने आपको टाइप प्रमोशन का भी एक एग्जांपल दिखाया। नाउ दूसरा सिनेरियो जो होता है हमारे पास, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा टाइप तो सेम रख सकते हैं लेकिन उनके नंबर डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे मैंने फिर एक प्रिंट बनाया
जिसमें इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर लिया, दूसरा मैंने प्रिंट में है जिसमें मैंने दो पैरामीटर लिया, तीसरा मैंने डिफाइन किया जिसमें मैंने तीन पैरामीटर। तो ये भी एक तरीका है मेथड को ओवरलोड करने का, जिसमें हम मेथड के पैरामीटर के टाइप को सेम रख सकते हैं लेकिन उनके मैंने नंबर्स डिफरेंट कर दिया है। अब जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, फिर तीन पैरामीटर। तो उसी तरीके से जब मैं इसको कॉल करूँगा तो हमारा जो मैचिंग पैरामीटर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पैरामीटर जब हम डिफाइन करते हैं किसी मेथड के अंदर, मेथड के साथ जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल, उसको हम पैरामीटर कहते हैं, लेकिन जब हम वैल्यू इसको पास कर रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। यानी मेथड को कॉलिंग करते समय जो वैल्यू पास हो रही होती हो उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो आप देखिए पहले वाले में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है, दूसरे वाले में दो और तीसरे वाले में तीन। तो ये जो मेथड है ये अपने सिग्नेचर को मैच करेगा। तो चलिए अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब इसमें देख सकते हैं सिंगल इंटीजर डबल सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इंटीजर है, डबल इंटीजर है, दो इंटीजर, तीन इंटीजर है, इसलिए ट्रिपल इंटीजर। तो इस तरीके से अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो आप यहाँ पे गेस करके बता सकते हैं कौन सा। इसमें जो है दो पैरामीटर है लेकिन कैरेक्टर टाइप का नहीं है, लेकिन ये इस वाले मेथड को कॉल करेगा क्योंकि इंटीजर अपने आप को प्रमोट करके, कैरेक्टर को प्रमोट करके वो इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इंटीजर पैरामीटर इसके लिए कॉल हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड वे टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब हम सेकेंड थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में जो होता है हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक में बनाया इंटीजर और दूसरे में दिया स्ट्रिंग, और सेकंड वाले में मैंने क्या कर दिया है इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया है। दैट मीन्स नेम हमारा मेथड का सेम है लेकिन मैंने इसके आर्गुमेंट पैरामीटर जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसके सीक्वेंस को मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है, एक में नंबर और दूसरा में हेलो, तो और दूसरे में हेलो देन। तो ये जिसका सिग्नेचर जिससे मैच करेगा दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर। तो यहाँ पे जिसके सिग्नेचर मैच होंगे उसको वो कॉल करेगा। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनेरियो 3। आप देख सकते हैं इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये दोनों कॉल हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर आर्गुमेंट। नाउ देयर इज सिनेरियो 4। सिनेरियो 4 में क्या होता है कि मैं आपको एम्बिग्यूटी का केस दिखा रहा हूँ। एम्बिग्यूटी का केस क्या होता है कि ये अपने आप को टाइप प्रमोट करके मैचिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारा जो रन टाइम जो जेवीएम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसको कॉल करना है, क्योंकि जब वो टाइप प्रमोट करेगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे मैंने एक में दिया है इंट नम और लॉन्ग, दूसरे में लॉन्ग एल और इंट नम करके, मतलब एक में इंट लॉन्ग दिया है दूसरे में लॉन्ग इंट। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कॉल किया तो यहाँ पे अगर मैंने एग्जैक्ट सेम डेटा टाइप सेम वैल्यू मैंने स्पेसिफाई किया, मतलब 10 इंटीजर और लॉन्ग के लिए मैंने एल स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसमें क्या होगा कहाँ कहीं पे कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है हमारे जेवीएम को, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये इंटीजर टाइप का है और ये लॉन्ग टाइप का, ये लॉन्ग टाइप का है और ये इंटीजर। तो इसमें एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर दिस मेथड जहाँ पे मैंने सिर्फ 10 दिया था, तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 10 तो हमारे पास दोनों इंटीजर तो किसी में है नहीं,
तो पहले वाले में ये, अगर पहले वाले का सिनेरियो देखें तो ये तो मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये जावा जो है अपने आप के जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया है वो अपने आप को प्रमोट करेगा, प्रमोट करके इससे जब मैच करेगा तो ये वाली चीज़ें मैच कर जाएंगी। और ठीक उसी तरीके से अगर इसको प्रमोट करके इसमें मैच करेगा वो, तो यहाँ पे ये मैच हो, ये वाली मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा पैरामीटर है ये दोनों को सेटिस्फाइड कर दे रहा है टाइप प्रमोट करके। तो यहाँ पे हमारा जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा कि मैच तो दोनों हो गए, तो दोनों में से किसे कॉल करना है। तो यहाँ पे एम्बिगुइटी की केस रेज होती है। जैसे इसको कंपाइल करके देख ले पहले। तो आप देख सकते हैं साफ साफ ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे दोनों मैच ओवरलोडिंग मैच कर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एम्बिग्युइटी एरर हमारे पास आ रही है। तो इस तरह के जब भी हम मेथड डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमारा सेम टाइप के पैरामीटर हो, सीक्वेंस चेंज हो, तो हमें इस एम्बिग्युइटी का बिल्कुल ही ध्यान रखना होता है। और ये इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास वैर आर्ग होता है। वैर आर्ग मतलब हमारे पास एक टाइप है डिफाइन करने का, जिसमें हमारा जो मेथड है वो इंटरनली एरे टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, जिसमें हम एक भी पैरामीटर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मतलब वैर आर्ग जो होता है एक ऐसा पैरामीटर होता है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन्स वैर आर्क को डिफाइन करने के लिए ये तीन डॉट यूज़ करते हैं हम, जिसे इलिप्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम थ्री डॉट देकर वैर आर्क टाइप के हम अगर कोई पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा प्रिंट जो मेथड है वो एक भी पैरामीटर नहीं ले सकता है, एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, इस तरह से वो बहुत सारे ले सकता है। तो वैर आर्क इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ वैर आर्क के साथ भी हम उसमें ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वैर आर्क जब भी हम ओवरलोड करेंगे तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि वैर आर्क जो पैरामीटर होते हैं वो हमेशा सबसे लास्ट पैरामीटर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है दो पैरामीटर जिसमें एक वैर आर्क है, तो हम वैर आर्क को कभी भी पहले नहीं डिफाइन करते हैं, कभी भी पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं। हमेशा वैर आर्क जो होता है किसी भी मेथड के लास्ट में हम उसे डिफाइन करते हैं। तो आपको इस चीज़ का याद रखना होगा कि जब भी किसी मेथड में अगर आप वैर टाइप के वेरिएबल आर्गुमेंट टाइप के अगर कोई पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर ऑफ दैट मेथड। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि अगर हम मेथड में वैल्यू पास कर रहे हैं तो एग्जैक्ट सेम अगर मिल जाएगा तब तो वही मेथड कॉल होगा, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा तो वो वैर वार्ग में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक पैरामीटर पास किया है तो एक पैरामीटर के लिए ये हमारे पास मैचिंग है, इसलिए ये कॉल हो जाएगा। दूसरा मैंने दो दिया है तो दो के लिए भी हमारे पास एग्जैक्ट है तो ये कॉल होगा। उसी तरीके से जो एग्जैक्ट मैचिंग नहीं मिलेंगे उसके लिए हमारे पास वैर आर्ग में जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रन कर रहा है हमारे पास इंटीजर पैरामीटर का। अगर मैंने दो दिया तो दो वाले कॉल होंगे, अगर तीन दिया तो तीन, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपको मुझे बताना है कि आप इसको खुद से एक बार रन करके बताइए कि अगर मैंने तीन पैरामीटर दिया तो कौन से कॉल होंगे। ये वाला कॉल होगा क्योंकि इसमें भी पॉसिबिलिटी है, ये वाला कॉल होगा, कौन से कॉल होंगे। तो आप इसको रन करिए और चेक करके मुझे बताइए कि कौन सा पैरामीटर के लिए ये रन करेगा, कौन सा सिग्नेचर मैच होगी अगर मैंने इसमें थ्री पैरामीटर पास किया। नाउ द नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखा था मेथड वो सारे नॉन स्टैटिक मेथड थे। उसके बाद हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में हमारे पास
इनहेरिटेंस के साथ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। इनहेरिटेंस के साथ भी हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई क्लास बनाया जिसमें प्रिंट टाइप का मेथड बनाया, अब इसमें मैंने जितने भी हम लोगों ने अभी सारे जो पीछे देखे हैं अभी जस्ट पहले ओवरलोडिंग के तरीके, वो सारे हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद ये जो मेथड है ये भी इसमें इनहेरिट हो गया। दैट मीन्स हमारे पास चाइल्ड में दो मेथड आ गए हैं, एक तो लॉन्ग टाइप के पैरामीटर के साथ और एक इंटीजर के साथ। तो यहाँ पे भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं चाइल्ड का बना के मैंने कॉल किया तो यहाँ पे कॉल होंगे। आप इसको रन करके जरूर देखें एक बार खुद से। तो यहाँ पे हम ओवरलोडिंग जो है इनहेरिटेंस में भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज स्टैटिक। जिस तरीके से हम नॉन स्टैटिक ओवरलोड कर रहे थे उसी तरीके से हमारे पास स्टैटिक क्लास लेवल के जो होते हैं वो भी ओवरलोड करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास ओवरलोडिंग में ये जो तीन पार्ट हैं इनका कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग में हमारे पास ये मेथड के नेम और उसके सिग्नेचर ही रोल प्ले करते हैं। अगर मैं स्टैटिक लिखूं या स्टैटिक ना लिखूं तब भी हमारे पास ओवरलोडिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने अगर इसमें स्टैटिक हटा दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया इंट नम, तो यहाँ पे ये दोनों मेथड ओवरलोडेड मेथड नहीं कहलाएंगे। हालांकि हमें देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवरलोडिंग में पब्लिक पब्लिक स्पेसिफायर, मॉडिफायर और रिटर्न टाइप का रोल प्ले कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा जो कंपाइलर है इन दोनों मेथड को सेम मेथड समझेगा। क्यों? क्योंकि इसके नेम सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है। इसलिए हम मॉडिफायर को चेंज करके, स्पेसिफायर को चेंज करके, रिटर्न टाइप को चेंज करके हम ओवरलोडिंग अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सब कुछ सेम कर दिया, दैट मीन्स मैंने इसमें सेम किया और इनके पैरामीटर डिफरेंट रखे, तो ओवरलोडिंग होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं मेथड का नेम सेम है और पैरामीटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। दैट मीन्स ओवरलोडिंग होगी। अब यहाँ पे मैंने दोनों को स्टैटिक बनाया था तो यहाँ क्लास लेवल ओवरलोडिंग हो रही है। आप इसको एक बार रन करके जरूर चेक करें। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि हम जो है स्टैटिक विथ नॉन स्टैटिक, मैंने एक मेथड बनाया जो हमारे पास प्रिंट एक इंटीजर टाइप का है, दूसरा जो है स्टैटिक है, क्लास लेवल है। अब देखने में दोनों हमारे पास क्या लग रहे हैं? ओवरलोडेड मेथड लग रहे हैं और ओवरलोडेड मेथड है भी। लेकिन मतलब हम ये हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिंटैक्टिकली देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन करेगी। लेकिन इसे हम ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं करते हैं। अपने जो कोडिंग डेवलपमेंट का जो प्रैक्टिस होती है इस तरह के मेथड हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि एक हमारे पास स्टैटिक है और एक हमारे पास नॉन स्टैटिक है। दैट मीन्स मुझे ओवरलोडिंग करने के लिए जैसे मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो क्योंकि ये हमारे पास कैसा मेथड है, ये नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंट मेथड है। दैट मीन्स मुझे इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि जो स्टैटिक है वो दोनों तरीके से कॉल होती है, क्लास के नेम से भी कॉल होती है और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से भी कॉल होती है। दैट मीन्स हम जो है यहाँ पे ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के मतलब एक ऑब्जेक्ट से मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स वे में करूँ, रिवर्स वे में कहने का मतलब है कि मैं क्लास के नेम से अगर दोनों को करना चाहूँ कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक है, ये स्टैटिक नहीं है। तो अगर मैं इस लाइन से कॉल करना चाहूँ तो एक मेथड मेरा कॉल होगा, दूसरा नहीं होगा। दैट मीन्स हम ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को मिक्स करके भी कह सकते हैं कि हमारे पास ओवरलोडिंग अचीव हो रही है। लेकिन हम जनरली प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग कि हम जब भी ओवरलोडिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ओवरलोडिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा नेम और उसके पैरामीटर जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं उसका ही रोल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ये थे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप चेक करके देखिए कि वो ओवरलोडिंग हो रहा है नहीं, हो रहा है या नहीं। चलिए अब उस वैसे सिनेरियो को देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने आप एक
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। ये एक सिनेरियो है जिसमें मैंने पेरेंट बनाया, चाइल्ड बनाया और एक्सटेंड किया है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, डेमो क्लास। इस डेमो क्लास के अंदर मैंने दो मेथड को ओवरलोड किया है, जिसमें एक पेरेंट टाइप का पैरामीटर डिफाइन किया है और एक चाइल्ड टाइप का। तो आप इसमें देखकर बताइए कि ये ओवरलोड होंगे या नहीं। दिस इज़ द वन सिनेरियो और इसका आउटपुट आप कमेंट में डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज़ कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस को किसी क्लास में इम्प्लीमेंट किया है। अब आप इस सिनेरियो को रन करके चेक करके बताएं कि ये इसमें क्या होगा, ओवरलोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे कॉल कर रहे हैं। एंड प्लीज़ आप इसके आउटपुट को ज़रूर कमेंट में बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल।